सुशील और शांत, ये तीन भाई नहीं थे। ये शब्द हैं हमारे अद्भुत शहर के लिए, सुंदर, सुशील और शांत। चंदेरी और यहाँ के लोगों का वर्णन इन्हीं शब्दों से किया जा सकता है। महाभारत के राजा शिशुपाल के जमाने से मौजूद ये शहर भारत के सबसे पुरान, सबसे अनोखे शहरों में से एक है। और इस शहर के अनोखापन इसके अतीत में है। चंदेरी शहर देश भर की कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मगर इस शहर के भी अपने कुछ छुपे हुए सच हैं जो कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। एक ऐसा भैया, एक ऐसा सच जो भैया क्या कर रहे हो, ऐसे मत किया करो। पता है रात को नींद नहीं आती है हमें, आप ऐसे अपना नाम शराब डरा देते हो। अरे बेटा देखो, मैं कुछ आलतू फालतू नहीं कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, ये सच है, आप लोग यकीन मानिए। नहीं रुद्र भैया, गलत बात है, गलत बात हमेशा डराते रहते हैं हमको। अरे नहीं नहीं, हमें सब तुम्हें क्या पता है? कुछ पता नहीं तुम्हें। आप बता दीजिए अगर नहीं पता तो। सब पता है, मैं सब बता देता हूँ, सुनो। सब जानते हैं? क्या पता है? जानता हूँ मैं, A to G, A to Z सब जानता हूँ मैं। वैद विशारद संगीताचार्य साहित्याचार्य सब जानता हूँ, त्रिकालदर्शी, मुझे तुम्हें सब कुछ पता है। अभी आज कल और परसों सब मालूम है मुझे। बताइए। बता रहा हूं, सुनो। सारे देश में इंटरनेट पे एक ही बात लिखी हुई है, मर्द को दर्द होगा और जरूर होगा, कितना भी बड़ा सीना हो उसका, कितने भी इंच का। पूरे देश के इंटरनेट पे यही लिखा है कि मर्द को दर्द होगा, जरूर होगा, क्योंकि वो आ रही है। कौन आ रही है? भैया ये गलत कर रहे हैं हम हमारे साथ। पता है बहुत डर लग रहा है, हमने जो कुछ करने की कोशिश करी, देखो धागा इधर पहन लिया, धागा पैर में भी पहन लिया, हमने पैर में कंगन भी पहन लिए। सुनो 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 सुनो, जी ने कहा था, लेकिन हमें लग रहा है हमारी शादी नहीं होगी, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। अरे बेटा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, माइक की जरूरत नहीं है हमें स्त्री से बचाने वाले की जरूरत है। अरे बेटा, बिना माइक के ही तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरी शादी भी हो जाएगी। रुक, स्त्री से बचने का ना एक ही उपाय है। मैं एक आदमी को जानता हूं, हाँ, बहुत काम का आदमी है, बहुत कारगर आदमी है। उसकी एक फोन पे ना सब आ जाएंगे, उन्हीं को बुला के पूछते हैं, सब आ जाता है। अरे बाप से, ट्रम्प को भी बुला देंगे वो। हाँ, उन्हीं को बुला के पूछते हैं कुछ स्त्री से बचने के उपाय क्या है, बैठ के प्लानिंग करते हैं। क्यों? हाँ, तो वो है दिनेश विजन सर। कम ऑन स्टेज, आइए। देखिए पंकज जी, स्त्री से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि हमने 3 महीने स्पेंड किए हैं सिचुएशन में, तो आप सबको बचाने के लिए पूरी स्त्री की टीम ने, श्रद्धा, डीके, राज, अमर ने एक स्त्री से सुरक्षा किट बनाया है। वो सब आपके सामने पड़ा हुआ है, अगर आप देखें नीचे तो उसमें नींबू और मिर्ची है, गंगा जल है जस्ट इन केस, हनुमान चालीसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पुराण पढ़िए, उसे प्लीज पढ़िए करेक्टली। तो आपको लास्ट पेज फटा हुआ है तो हमें भी नहीं मालूम क्या करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें एक चंदेरी की साड़ी है। सो जो सब लेडीज लोग यहाँ हैं, प्लीज वो साड़ी आपके लिए नहीं है, जो आप घर जाएं आपके ब्रदर, लवर, बॉयफ्रेंड, उनके लिए है, तो उन्हें प्लीज प्यार से दिए और उन्हें रखिए। जब तक स्त्री यहाँ है वो सुरक्षित नहीं है। और आप सब मर्द लोग घर जाके अपनी बीवी को मत दे देना, ये सब आपके लिए। थोड़ी देर में श्रद्धा आपको बताएगी कि वो साड़ी आपके कैसे काम आएगी। अब जो डरे हुए मर्द इस पिक्चर के पीछे हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। अमर कौशिक, जो इस हमारे, ही इज द कैप्टन ऑफ दिस शिप एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। अमर कौशिक बड़े ब्रेव आदमी है जिन्होंने पिक्चर बनाई है स्त्री, क्योंकि उसका पीछा तो कभी नहीं छोड़ेगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ी खतरनाक स्त्री है, आप लोग देखिएगा, शायद थोड़ा सा दिखी है आप लोगों को। और काफी एक स्त्री है नहीं है, वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का, देखने का। और बाकी आप अभी हम बुलाएंगे इस पिक्चर में 2 बड़े हैंडसम लोग हैं, राज और डीके, नॉट राजकुमार, जिन्होंने ये पिक्चर मेरे साथ प्रोड्यूस की है और इन्होंने ये पिक्चर लिखी भी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैडोक फैमिली, राज एंड डीके। So Raj, would you like to say something on this Stree occasion? Thank you for everyone for coming, and I hope you enjoyed the trailer. Everybody is making true stories.
everybody's making lots of true stories. We thought we should also make a true story, but we thought we should make a ridiculous true story. So this story has been with us for a while, and we experienced this firsthand, and everybody was saying it's true, and it felt ridiculously true for us. We said we had to make a film once in sometime in life, and we found the perfect director in Amar and perfect producer in Dinu, and of course, perfect cast in Rajkumar, Shraddha, Apar, Abhishek, and Pankaj ji. And we had a very beautiful team that we all shot in a small town called Chanderi, and I hope you guys like it. It's the perfect mixture of humor and horror, and great acting, and great directing. So it sounds and really great good. Yeah? Now, the only man who does not believe in Stree, ladies and gentlemen, Rajkumar Rao. I don't believe in Stree, but I'm really scared of Stree though. Yeah. First of all, कैसा लगा आपको ट्रेलर? Really, honestly. Yeah. Thank you so much. ये एक ऐसी फिल्म है, अनोखी फिल्म है. हम बहुत फिल्म्स करते हैं, लेकिन I think एकमात्र ऐसी फिल्म है जहां पर हम सबको इतना मजा आया. I think पूरी टीम को. Like a family, we were living in Chanderi, in Bhopal. And it's a really small town, but we had no complaints. We were just focusing on making a good film, and we are really proud of the film. And now it's in your hands, and I hope you give the film a lot of support and love that it totally deserves. So thank you for coming, and thank you Dinu, Amar, the whole team, Raj, DK, Abhishek, Pankaj ji, Apar, Shraddha. Thank you so much. Thanks a lot, guys. And before we call the most important member of this film, the only Stree among these women, among these men who are behaving like women, I'd like to just take a moment to thank Geo Studios, this is their first association. Jyoti cannot be with us right now, but she's someone who has been part of 9 out of my 10 films in her previous institution. She's just joined Geo, and she sends her love, and she really, really believes in this film, but she can't be here. And I'd like to call Anil Thadani, who's been with us for a very long time. He distributes all our films, and he's a very, very important part of the Maddock family. Actually, we have to take his permission before we make a film. And Abhishek, why have you left? You're so scared or what? Means you have to be on stage now. He's one of the most, what is it? What's the word we're looking for? The hidden talent. Hello everyone. I really hope कि आप सबको trailer. Did you guys like the trailer? Okay, that's a good reaction. तो I don't know कि आपको लग रहा है कि मैं स्त्री हूँ या नहीं हूँ, वो तो पता चलेगा. पर मैं बहुत excited हूँ. पहली बार एक horror comedy का हिस्सा बनी हूँ, और इतनी अच्छी opportunity मिली मुझे to stand with everybody on stage, to have this opportunity to work with such amazing talent. Thank you, Dinu, for thinking of me for this film. Thank you, everybody. Amar, our director. And so I really, really hope कि आप हमारी फिल्म को support करेंगे and उसको उतना ही प्यार देंगे जितना वो deserve करती है. So thank you, everyone. Thank you. We'll just put some stools and we can start Q&A. Let's give them a minute. Photo last करेंगे. Thank you, Alok. Thank you. हाय हाय. सवाल ये है कि मैं चाहूंगा कि आप सबका भूतों का एक्सपीरियंस कैसा है असल जिंदगी में, जरा बताएं. पंकज भाई, अगर आप स्टार्ट करें और अभिषेक खत्म करें इसको. मेरा तो बहुत भूतों से पाला पड़ा है. 14 साल में भूतों के बीच ही घूम रहा था. ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूत प्रेत में उतना नहीं मानता हूँ, बट रात अंधेरी हो तो डर तो थोड़ा लगता ही है.
इतना ही है। यू नो यार मैं तो बहुत फट्टू हूँ ये मामले में, हाँ ऑनेस्ट। तो जब पहली बार एक्चुअली मैंने स्त्री का कट देखा और रात को मैं सो रहा था तो मैं बीच में उठ गया और मैं पर्दे के पीछे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ। तो इस पिक्चर का यूनिक बात ये है कि आपको जेन्युइनली हंसाएगी और बहुत डराएगी और बहुत सोचने पे भी मजबूर करेगी। अपार साहब, यार मैं बिलीव नहीं करता हूँ इनमें, लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे सपने जरूर आते थे एंड दैट यूज्ड टू बी रियली रियली स्कैरी। अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करता हूँ। राज साहब, मैं पता नहीं भूतों में विश्वास करता हूँ कि नहीं, पर वो मुझ पे जरूर विश्वास करते हैं। Yeah. तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे टकरा जाते हैं। चंदेरी में हम लोग शूट कर रहे थे एक्चुअली, एंड देयर इज एन इमेज व्हिच आई एक्चुअली आल्सो पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम और ऑन ट्विटर, आई डोंट रिमेंबर, व्हिच राज सर हैज क्लिक्ड, एंड इफ यू कैन गो बैक टू माय ट्विटर एंड यू कैन सी इट देयर, you will actually, we were shooting at night around 3 o'clock, 3:30, and there was somebody peeping, and that thing had no face, and we all got really spooked out of that image. Remember, sir? Yeah. So I think there are energies here. I'm sure. हो सकता है इन चेयर्स पे भी अभी कोई बैठा हो जो शायद हमें दिख नहीं रहा है, जिनके हाथ में कैमरा है, जो शायद ये फिल्म ट्रेलर देख के एंजॉय कर रहे हैं. You never know. श्रद्धा, एक्चुअली मुझे एक तो हॉरर फिल्मों से ही डर लगता है टू बिगिन विथ। तो जब मैंने हमारी ही फिल्म देखी तो मैं हमारी फिल्म को ऐसे देख रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी, तो वो एक काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था। लेकिन भूत प्रेत में आई डोंट नो, डेफिनेटली रात को जब सोती हूँ तो एक छोटा सा लाइट ऑन रख के सोती हूँ, और हॉरर फिल्मों को मैं ऐसे एक्चुअली ज़्यादा देखती ही नहीं। तो आई थिंक मोर देन गेटिंग स्कैर्ड ऑफ गोस्ट्स, आई थिंक आई एम स्कैर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स। सो अभिषेक, आप भी सरप्राइज पैकेज हैं, जरा बताएं। नहीं, मुझे तो वैसे बचपन से भूत देखना था, लेकिन अभी तक देख नहीं पाया हूं, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा अमर, मैं भूत देख पाऊं। जब आप डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, तो कभी ऐसा एहसास हुआ, जैसा फोटो के बारे में जिक्र किया रासन ने, कि कुछ और ऐसी बातें कभी सपने में आई हों लिखने में या शूट करते वक्त? हाँ हाँ, बहुत बार होता था, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था, और नहीं भी होता तो हम लोग सोचते थे हाँ ये हो रहा है, वो भी होता था। और जब ये हुआ कि मुझे डायरेक्ट करनी है हॉरर फिल्म, तो हॉरर बहुत डर लगता था मुझे हॉरर फिल्म से, लेकिन हंसी बहुत ज़्यादा आती थी। मैंने कहा दोनों को मिक्स कैसे करें, और वैसे ही फिल्म आ गई हॉरर कॉमेडी, तो मैंने कहा मज़ा आएगा। अच्छा, that's why the comedy part. That's the comedy part for people who don't really believe it. So I think people who have written it might just be able to answer the question in an apt way. 5 years ago when I was in college, not 5, but yeah. 5 years ago. Maybe 4. 3 of us were going in the middle of Mahashivratri night when we're all set freedom and you can go be up all night. So we were going around, we had lots of plans, we'll play, we'll go there, we'll do lots of nefarious activities. Somebody said don't go to the edge of the hills because वहाँ पे एक स्त्री घूम रही है. We were like, what the? So we were like, okay. He said, we want to see it now. Sure, part of the festivities. So we drove up there. From the very far, we saw one figure. I don't know what it was, but since then we wanted to make a horror comedy out of it because we were the fattus. Didn't want to go all the way there, but that's how it started. So you never believe it. The fact that we don't believe it makes it funny. सर आपको दर्द होता है कोई मारे तो? आप बता दीजिए। तो सर ये वही है हमारी फिल्म में भी, हम सब मर्द हैं हमारी फिल्म में, और हम सबको बहुत दर्द होता है सर। जब स्त्री आती है बहुत दर्द होता है सर। मेरा राज और डीके जी से सवाल है। इसके पहले एक फिल्म आई थी तलाश, जिसमें जो एक थ्रिलर थी, और कोइंसिडेंटली उसमें भी जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो एक प्रोस्टिट्यूट का था। तो ये कहानी हालांकि आपकी कॉमेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी वो एक तकलीफ, वो दर्द है जो उस कहानी में था कि एक औरत खो जाती है, साहब और कोई। See, basically, I don't know. It's strange that you compared both the films. They're completely different genres. But what this film is, the inherent theme of the film is, it's a satirical take on the plight of women, on women for that matter. We didn't want to put a message in strongly and none of that stuff, but there is a continuous satire on how mard ko dard hoga,
And guys, beware. Guys, don't go out at night. घूमना अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े पहनो. All that stuff is in the film in a very satirical way. So I think the message is included and not underlined. Yeah, it's also the only town in the country where men are not safe to go out at night. So. Hello, my question is to Rajkumar and Shraddha Kapoor. तो इसमें लिखा है मर्द को दर्द होगा, तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कौन से 3 इंसिडेंट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो? Dard can be actually physical or emotional. Physical, emotional. Any 3 incidents in your life? Of course, when I lost my mom, that was the most terrible pain, emotional pain. उसके अलावा कब? Yeah, we were playing. Yeah, no, अपार ने बहुत रन आउट कराया मुझे. हम चंदेरी में क्रिकेट खेलते थे, तो हर बार बहुत दर्द होता था. तो वो बहुत दर्द की बात है. और आई थिंक जब भी सचिन के ऑलमोस्ट 100 मारने वाले होते थे पर आउट हो जाते थे तो बहुत दर्द होता था. श्रद्धा? आई थिंक कब सबसे ज्यादा दर्द होता है, डेफिनेटली शायद कनेक्टिंग टू स्त्री जब दर्द दिया है तब थोड़ा सा दर्द भी होता है कनेक्टिंग टू द फिल्म. बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली हार्ट ब्रेक इज़ क्वाइट वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल. पर उसके अलावा जब अगर दूर से मेरे सामने से एक प्लेट डिज़र्ट का जा रहा हो और किसी भी कारण से मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती या वो मेरे पास पहुँच नहीं सकता, तो बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत दर्द होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वीकनेस है डिज़र्ट का. और बहुत सारे विजिट्स करती हूँ डेंटिस्ट को, तो उससे बहुत दर्द होता है. एंड हाँ, लेकिन स्त्री को दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ, पता नहीं. और मेरा ये सवाल पूरी टीम से है, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है पूरी दुनिया में? I think to lose a loved one, biggest fear. राजकुमार एंड अपार शक्ति, आप लोग को? पंकज किससे ज्यादा लगता है? डर सबसे ज्यादा किससे लगता है पूरी जब दुनिया मैं में? रेडियो पे था तो अक्सर डायलॉग बोलता था, थप्पड़ से नहीं लगता, पैर से लगता है, क्योंकि यू नो द फिल्मी गाय ऑन रेडियो. बट अदरवाइज डर यार किससे लगता है? सिर्फ इस चीज से लगता है कि आई शुड नॉट लूज द नैक ऑफ हैविंग अ रियलिटी चेक. सिर्फ इससे डर लगता है. राजकुमार एंड पंकज सर, आपको? व्हाट अबाउट यू राजकुमार? मुझे या जो श्रद्धा ने कहा एक्चुअली, टू लूज योर लव्ड वंस, उससे बहुत डर लगता है. थैंक यू. Shraddha, hi Shraddha. Sorry. I have a cold. Sorry. On your left here, Shraddha. Sorry. Here. On your left. Hi. The other left. Yeah, you have been wanting to do a comedy for a long time, I believe. I was reading Yes. somewhere, and I think Dinesh said that she has a lot of quirkiness in her. So, what is the experience? I mean, comedy, do you enjoy doing this? अगर quirkiness है या नहीं, वो आई थिंक आप सबको बाद में फिल्म के रिलीज़ के टाइम पे पता चलेगा. पर डेफिनेटली बहुत मज़ा आया, जैसे राज ने भी कहा. इस फिल्म का हिस्सा बनने का डेफिनेटली एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. एंड एवरीवन इज़ वेरी फनी इन रियल लाइफ, तो उनकी कंपनी में ही बहुत मज़ा आया. एंड आई रियली होप कि सबको फिल्म पसंद आए. दैट्स ऑल. And which is the favorite horror film, you and Raj? फेवरेट हॉरर फिल्म? Mine is Conjuring 1. नो माइन, मेरा फेवरेट हॉरर फिल्म नहीं है. हॉरर कॉमेडी स्त्री. यस. जैसे हर फिल्म से होती है, उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, उम्मीद है कि लोग सपोर्ट करें, उम्मीद है कि लोग एंटरटेन हो.
Shraddha, which genre you enjoy more? Which genre do I enjoy more to be a part of, to shoot, or Yeah, just be a to part watch? As an actor? Yeah. I had a great time working on this film. So I would say that I think बहुत ही अच्छा change भी था क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में the movies that I've been a part of have been they've had a more intense zone I would say. तो to be a part of a horror comedy बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. Raj, Justin here towards your left here. Raj, as my colleague said, "Mard ko dard nahi hota" was a very famous tagline associated with quintessential macho hero. After several hit films and lots of awards, is there a feeling of you feeling like a hero today? Finally, I don't know how a hero feels, honestly. I feel like an actor. I wanted to be an actor. And I always want to feel like an actor. I don't know this term, honestly, hero. मेरे पास actually कोई script भी लेके आता है ना, बोलता है कि सर हमारा जो hero है ना, मैं उसको कहता हूँ एक second. उसका कुछ नाम है कि वो hero ही नाम है उसका. लेकिन ये वो जो character है ऐसा ना. Then they see the character's name. What is hero? We're not heroes. Heroes are people who are fighting on borders, man. For us, we're not heroes. We're just doing our job. That's it. also I really wanted to ask Raj and DK, I mean, any of you, if you can answer, where exactly did this story originate? I mean, if you can give me a timeline and the place of the location or something like this. See, we experienced in our hometown when we were in college 5 years ago. Which was Small town, Bangalore? Andhra Pradesh. Sorry? Andhra No, Pradesh. this is in Andhra called Tirupati, the Balaji town. That's where we were studying, so that's where we experienced. Then we learned that it was happening in Bangalore also. Yeah, every language seems to Naleba. have this. And then there was something happening in the north, in a couple of small places. Then I heard it was happening in Thailand. So it's a little strange phenomenon. And it's just, now it's going to happen in Bombay. So, so it's it's something that people have picked up in a weird way. It's not one of your true urban legends. It's an urban legend at the same time. Who made it up? Who can prove it? All that stuff is what's fun about the film. Hi, राजकुमार. Hi, Ravi. Hi, sir. राजकुमार, जस्टिन के क्वेश्चन का फॉलो अप करना चाहूँगा. जैसे कि उन्होंने अभी आपसे सवाल किया हीरोइज्म के बारे में. जब आपने शुरुआत की थी लव, सेक्स और धोखा से, उस वक्त ऐसी बहुत सारी फिल्में उस वक्त ज़्यादा बन रही थी. एक हीरो जो टर्म है हमारे यहाँ, हीरोइज्म ज़्यादा होता है फिल्मों में. आप जिस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनते आए हैं, हाल ही में जो आई थी न्यूटन, वो टर्म आपको लगता है डाइल्यूट हो गया है? जब एक हीरोइज्म का जो फिनोमिना था वो ज़रा डाइल्यूट हो गया है. अब जो हीरो होता है फिल्मों का, वो बहुत रिलेटेबल चीज़ें करता है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें करता है. तो आप उस तरह की सिनेमा का हिस्सा बन गए हैं, तो इस बारे में आपके की राय क्या है? No, I totally agree with you, sir. I think सिनेमा जिस गति से चेंज हो रहा है, आई थिंक उसमें हीरो की जो सो कॉल्ड हीरो की परिभाषा है वो भी चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई आप देखेंगे आज मतलब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर सर भी, वो भी दंगल करते हैं. 50 साल में के एक पिता का रोल करते हैं. तो कहीं ना कहीं हीरो की परिभाषा चेंज हो रही है. एक जॉनर है एक्शन जॉनर, जहाँ पे स्टंट्स होंगे, बॉडी दिखानी होगी, वो एक जॉनर है. उसको आप अगर हीरो कहना चाहें तो आई डोंट नो. बट आई थिंक अभी एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आ गई है. कंटेंट फाइनली इट्स गेटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. तो अभी हमारी ऑडियंस भी है जो वो कैरेक्टर्स देखना चाहती है स्क्रीन पे. वो चाहती हैं कि एक्टर्स आके कैरेक्टर्स को निभाएं और कुछ एक नई लहजा लें, नई बॉडी लैंग्वेज लें. दैट्स व्हाई आई थिंक films like Newton or Bareilly Ki Barfi or Sanju, there's so many films. Dangal, they're doing so amazingly well. एक सवाल और, क्या पिछले 8 सालों में आपको अब ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की है, गैंग ऑफ वसेपुर में भी और बहुत सारी फिल्मों में, अब आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है उसने आपको एक बड़े स्तर पर एक्सेप्ट कर लिया है और आप बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, ऐसा कुछ एहसास होता है आपको अब? एहसास I don't know, sir. Honestly, I go. Let me answer that on his behalf. I think खुद ये बोलना मुश्किल है कि एक्सेप्ट 100% कर लिया, और I think बहुत लेट किया है. He deserved it, I think, way before. दिनेश जी. Shraddha here. Shraddha, Saina Nehwal's biopic is in the making for a long time. There have been a lot of delays. What is the update? And finally, when will we get to see the final? I think first, let you guys figure out if I'm straight or no. फिर बैडमिंटन रैकेट उठाऊंगी.
अगर इस फिल्म की बात करें, दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। सवाल इसलिए है कि मंच पे अभी 4 डायरेक्टर्स खड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग यू। आप प्रोड्यूसर हैं, इसीलिए सवाल आपसे कर रही हूँ कि जिस तरह से जो हॉरर फिल्म्स हैं उसमें मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं वो यूजुअली नहीं आया करते थे, लेकिन अभी बड़े स्टार्स भी जिस तरह से हॉरर फिल्म्स की ओर उनका रुख हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आगे हम अच्छी हॉरर फिल्म बना पाएंगे? बिल्कुल ही। एक्चुअली अगर आप देखें साउथ में तो ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का बहुत सक्सेसफुल रहा है और ये यहाँ की पहली हॉरर कॉमेडी है। सो हम चाहेंगे कि स्त्री 2, स्त्री 3, स्त्री 4, स्त्री 5 चलते रहे हमारे लिए गाड़ी। बट आई फील ये जॉनर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जेन्यूनली डराएगा और जेन्यूनली हंसाएगा, और बिकॉज एक ट्रू फैक्ट पे बेसिस है। हम सब ने सुना है ना कि रात को अकेले चल रहे हो और पीछे से आवाज़ आए तो मुड़ना नहीं चाहिए। तो इन मर्दों ने गलती की, इनमें से कोई थोड़े मुड़े हैं। सो आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग जॉनर है। और जैसे बड़े पर्दे पे, जैसे डिजिटल का इतना रीच है अभी कि हमें पिक्चरें ऐसे बनानी है जो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आए, तो इसमें वो हॉरर एलिमेंट आपको एक्चुअली लोगों के साथ देखने में मज़ा आएगा और आपको जैसे एंटरटेनमेंट भी आपको हंसाएगा भी। तो मुझे लगता है ये जॉनर इज़ हियर टू स्टे। हम डेफिनेटली इस जॉनर में पिक्चरें बनाने वाले हैं और हम चाहेंगे ये लिखते रहें, ये एक्ट करते रहें और वो डायरेक्ट करते रहें। Guys, we'll continue with the questions. One We'll continue minute. with the questions. The RJ and the host in me will never die, and I just spotted 2 very important members of our family. Please welcome on the stage Sachin and Jigar, the music directors of Sri. हेलो। हाँ, एक्चुअली मैं म्यूजिक के बारे में पूछने जा रहा था। सो आपका टाइमिंग माइंड ब्लोइंग है। सो दे हैव कम एट द राइट टाइम। अमर जी, द डायरेक्टर, मैं वही पूछने जा रहा था। अभी प्रोड्यूसर ने बोला इतना अबाउट हॉरर रिलेटेड और हमारा जो जॉनर है, तो म्यूजिक क्या प्ले कर रहा था, मैं वही पूछने जा रहा था और सचिन और जिगर आ गए। बहुत ज़रूरी था म्यूजिक। तो हाउ वेंट ऑफ विद हॉरर एंड कॉमेडी म्यूजिक को। गाने कितने हैं? हाउ मच द सॉन्ग्स? गाने 18 वेरी गुड। नहीं सर, नहीं 18 नहीं है सर। 18 नहीं है, लेकिन जो हॉरर और कॉमेडी में कॉमेडी और मस्ती का पार्ट है। एक्चुअली जिगर अभी तक ABCD के हैंगओवर में उसमें 12 गाने थे। बट हाँ, हॉरर और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कॉमेडी और फन का काम जो है वो गाने करते हैं। और हमारा जो डीनो सर का एक सर मैं तारीफ करूँ अपनी, आप करेंगे? दोनों नहीं करते। So we've always done music, new age music together. Of course, Raj and DK and Dino sir. तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है और इस फिल्म के जो गाने हैं वो आपको डराने के साथ नचाएंगे ज़रूर, for sure. अपार, my question is for you. अपार, हमने आज तक आपको I'm so mostly sorry, continue. यहाँ पे Yeah, please. We've seen you mostly doing comedy roles. Yeah. Will we ever see you experiment any different genre in future? Of course, there's something to come very soon, so I don't want to talk about it. But yes, there's something coming which is not comic. Also, how do you react when you read rumors like you and Fatima being linked together? Oh wow, what a question, bro. Bro, after shooting for almost 6-7 months, I came back to Bombay. She came back to Bombay. Sanya was in Bombay, so we all caught up, and that's about it, man. I'm married. Please, मतलब ऐसे ना करो. Yeah. Well, yeah, that's one thing. I'm really worried actually. But nothing. Like I always kept acting whenever I got a chance. I did Ajji last year, which was, yeah. So I kept doing whatever came my way and whatever I could experiment with. And just got to know that Amar Bhai was making a film. I asked him, कोई character है जिसमें आप मेरे को देखना चाहेंगे? Exactly like how an actor would approach casting director. I approached his casting directors and they took my audition. And finally, by luck or whatever. You're the find of the season. Yeah, like, so he found me. Or By the way, nobody knows that he acted in Go Go Gone. Oh, that yes. was his discovery role. Yeah, that's true. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक
फिल्म्स के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल करने के लिए टू वेरी स्वीट लिटिल टाउन्स, छोटे छोटे शहरों में जाने का मौका मिलता है, उन वहाँ के लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का भी मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़ा आया। और आई थिंक कि हमारी फिल्म ने चंदेरी को भी बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है, द ब्यूटी ऑफ चंदेरी। सो आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट। Chanderi is beautiful, yeah. I think there's a lot of history attached to it and really innocent, helpful people there. और जैसे मैंने कहा पहले कि बहुत ही है ना छोटा शहर है, but we had no complaints. मतलब सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें। और अभी आप जाएंगे, हमने हर दीवार पे वहाँ लिख दिया था ओ स्त्री कलाना, and nobody had any problems. तो आई थिंक आप सोच सकते हैं कितने प्यारे लोग होंगे। आप यहाँ लिख के दिखाइए किसी की, मतलब मेट्रो सिटी में घर के बाहर ओ स्त्री कलाना, एंड सी हाउ दे रिएक्ट। और चंदेरी की साड़ियाँ तो मशहूर हैं ही। Thank you guys. Thank you so much for all the questions. And guys, one very important announcement. Today is Dinesh Vijan's birthday, by the way. It's Dinu's birthday, so can we have that special cake जो स्त्री ने अपने हाथों से बनाया है, जिसमें उसके कुछ नाखून भी गिरे हैं शायद. Dinu, it's Stri's cake, yeah. Come on, you have to eat it.